गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट एसएल रहेजा एंड फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज या किडनी फेलियर, जिसको हम कहा जाता है लोकल भाषा में। किडनी फेलियर या सीकेडी ऐसी बीमारी है जहां किडनी फंक्शन आपका कम हो जाता है। सीकेडी अगर हम देखने जाए तो ये 3 प्रकार से डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो क्रिएटिनिन अगर किसी का बढ़ जाता है, नंबर 1, या अगर क्रिएटिनिन 3 महीने से ऊपर बढ़ा हुआ हो, यूरिन में से प्रोटीन या ब्लड ऐसे जा रहा है, या आपके किडनी में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी जैसे कि एक किडनी छोटी है या 2 किडनी जुड़ी हुई है या एक ही किडनी है किसी को, तो ये प्रकार से ये बीमारी मोर देन 3 मंथ से प्रेजेंट है, इसको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज या सीकेडी कहते हैं। सीकेडी मेडिकल भाषा में 5 स्टेजेस में डिवाइड की हुई है। डिवीजन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को डिफरेंट करने के लिए GFR के फॉर्मूला या किडनी फंक्शन फिल्ट्रेशन रेट देखने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में है और पेशेंट किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। सीकेडी के लक्षण कॉमनली क्या है? सीकेडी के लक्षण है पाँव में सूजन आना, रात में घड़ी घड़ी पेशाब जाना, सुस्ती लगना, उल्टी मचलाट होना, भूख नहीं लगना, वजन कम हो जाना। आगे के स्टेजेस में जैसे जैसे किडनी का काम और कम हो जाता है, पेशेंट को दम लग सकता है, सुस्ती हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, एक स्टेज का कोमा हो सकता है जब ये कचरा ब्रेन पे असर करने लगे, और खून कम हो सकता है। धीरे धीरे जब ये स्टेज और आगे बढ़ता है या हम चौथे 5वें पदान पे जाते हैं या 4th या 5th स्टेज पे जाते हैं, तो हड्डियों में दुखना, कैल्शियम कम हो जाना, फास्फोरस बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना और खून ऑन कम हो जाना, ऐसे लक्षण हमको मिलते हैं। सीकेडी या किडनी डिसीज किसको होता है? अगर हमको डायबिटीज लंबे समय से है, अगर हमको ब्लड प्रेशर जो अनकंट्रोल है लंबे समय से है, अगर हम ऐसे पेशेंट है जहां हमको रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहा है, अगर हम ऐसे पेशेंट है जहां हमको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस हो रहा है, या हम जन्म से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के पेशेंट है जहां हमारे फैमिली में ऑलरेडी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या सिस्ट किडनी डिसीज के लक्षण है, और मुंबई या इंडिया जैसे में अननोन डिसीज जहां पे कोई फैक्टर्स नहीं है, केमिकल, टॉक्सिन्स, पेन किलर्स, ऐसी इत्यादि मल्टीपल रीजंस को हम कई बार अननोन डिसीज में रखा जाता है। ये प्रकार के डिसीजेस कॉमन है। दूसरा ग्रुप ऑफ डिसीजेस है प्रोटीन डिसीज। किसी किसी को किडनी के फिल्टर की तकलीफ होने की वजह से यूरिन में से अत्याधिक प्रोटीन या ब्लड जा रहा है, ये ब्लड और प्रोटीन ज्यादा समय जाने की वजह से हमारे किडनी को कमजोर कर देता है और हमको लंबे समय में सीकेडी का पेशेंट या मरीज कर देता है। इसके लिए ये ऐसी जो भी बीमारियां का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना है, हमें उसका रूटीन मॉनिटरिंग करना है ताकि हम सीकेडी जाने से बचें। अगला है हमारा डिस्कशन, वो है सीकेडी के लिए हम क्या क्या टेस्टिंग करेंगे। अगर आज मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये सवाल हमें हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कौन सी टेस्ट है जिससे पता चलेगा मेरी किडनी अच्छी है कि नहीं। तो यूरिन रूटीन, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या तो 24 घंटे का यूरिन प्रोटीन टेस्ट, सोनोग्राफी, ये ऐसे बेसिक टेस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा किडनी फंक्शन कितना है। जैसे हमें क्रिएटिनिन का रिपोर्ट मिलता है, हम GFR, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा किडनी परसेंट कितना फंक्शन कर रहा है। सोनोग्राफी से हमको पता चलता है कि हमारी किडनी छोटी है, बड़ी है, स्टोन है, हमको और कोई बीमारी है क्या। यूरिन में हमको पता चलता है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है हमारे, और 24 आवर यूरिन प्रोटीन से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे यूरिन में कितना प्रोटीन है। इसके साथ साथ ये हमारे बेसिक टेस्ट हो गए, ये हमें मार्गदर्शित करते हैं कि हमको किडनी प्रॉब्लम जो है ये क्रॉनिक डिसीज है या अक्यूट डिसीज है। 2 प्रकार के किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं ज्यादातर, अक्यूट जिसमें टेम्पररी किडनी प्रॉब्लम होता है जहां भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, और क्रॉनिक जहां मुझे क्रॉनिक डिसीज है जिसमें मेरी किडनी की साइज छोटी हो जाएगी, मुझे सतत प्रोटीन जाएगा, मेरी किडनी श्रंकन हो जाएगी और मुझे खून, कैल्शियम कमी के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे। अभी हो गया हमारा किडनी डिसीज का डेफिनेशन, हमने डिस्कस किया किडनी के लक्षण, किसको किडनी की बीमारी होगी और हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे। अब हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस है। ट्रीटमेंट की जो स्टेज है उसको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। एक है मेडिकल थेरेपी, एक है डायलिसिस थेरेपी और तीसरा है ट्रांसप्लांट थेरेपी। स्टेज 1 to 4 के बीच में जब तक आप है, आपको मेडिकल थेरेपी का ऑप्शन दिया जाएगा। मेडिकल थेरेपी मतलब अगर आपका खून कम है तो खून कंट्रोल किया जाएगा, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम कंट्रोल किया जाएगा, अगर आपके शरीर में एसिड जमा है
तो बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करके वो एसिड को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है कैल्शियम कम होने की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिव विटामिन डी या रोकेल्ट्रॉल या कैल्सिट्रॉल जैसी दवाएं यूज की जाएगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की सलाह देंगे हम, शुगर ज्यादा है तो शुगर कंट्रोल करने की सलाह देंगे। इसी के साथ साथ डाइट, रीनल डाइट ये बहुत जरूरी है, जो डाइट संबंधित रहेगा जिसमें सोडियम या सॉल्ट कम लेना है, पोटेशियम कम लेना है, लो फॉस्फोरस वाली चीजें है वो कम लेनी है, फ्राइड फूड सॉल्टी फूड्स नहीं लेना है। अगर आपको सूजन है तो आपके डॉक्टर आपको पानी रिस्ट्रिक्शन की सलाह देंगे, वाटर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, डिपेंडिंग आपकी सूजन कितनी है, आपके शरीर में पानी कितना है, वो हिसाब से आपको डाइट का रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ दूसरे स्टेज ऑफ थेरेपी में है हम किडनी की बीमारी स्लो कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि प्री प्रोबायोटिक है, कीटा एनालॉग है, ये दवाइयों से हम क्रिएटिनिन या किडनी की बीमारी को थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हैं, हम डायलिसिस के स्टेज में जाने से इसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के लक्षण है जैसे कि अत्यंत दम लगना, सुस्ती आना, बहुत ज्यादा उल्टी होना, वजन कम हो जाना और उनको अच्छा नहीं लगना, और इसी के साथ साथ अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 7-8 के ऊपर है, अगर आपका GFR लेस देन 15 है, आपका पोटेशियम 5.5 के ऊपर है, आपके शरीर में एसिड ज्यादा जमा हो रहा है, आपके शरीर में पानी ज्यादा जमा हो रहा है, तो ऐसे स्टेज पे डॉक्टर आपको बताएंगे या हम आपको बताएंगे कि आपको दवाई से आगे की स्टेज या डायलिसिस के स्टेज पे जाना होगा। डायलिसिस पे हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हम डायलिसिस के लिए पेशेंट्स को 2 प्रकार की थेरेपी उपलब्ध कराते हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब खून के संबंधित डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में एक पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर पेट में डाला जाता है और वो हिसाब से उसका डायलिसिस हुआ जाता है। होम पेरिटोनियल डायलिसिस में आप ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस या मैनुअल पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस में आप होम डायलिसिस या इन सेंटर डायलिसिस कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप डेफिनेटली जब भी हमसे संपर्क करते हैं डॉक्टर्स आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। अगली ट्रीटमेंट ऑप्शन रहती है जिनको अगर डायलिसिस के आगे सबसे अच्छा पर्याय अगर मुझे पूछा जाए तो वो है किडनी बदली का। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन में माताजी, पिताजी, भाई, बहन ऐसे इत्यादि जो गवर्नमेंट नियम संबंधित डोनर स्पेसिफाई किए हुए हैं वो आपको किडनी दे सकते हैं। डोनर का एक किडनी लिया जाता है, वो आपको दिया जाता है, और किडनी डोनेशन के बाद कुछ दवाइयों के माध्यम से वो किडनी रिजेक्ट ना हो जाए उसकी दवाई आपको चलती है, और ये पेशेंट्स की लाइफ स्पैन डायलिसिस से ज्यादा अच्छी होती है, ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट यंग है, अगर उसकी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर है तो ट्रांसप्लांट का चर्चा डॉक्टर से जरूर करना चाहिए, और ट्रांसप्लांट के लिए अगर हम तैयार है तो हम उसको आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से किडनी या सीकेडी क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो किसको होता है, उसके मेडिकल थेरेपी के लक्षण, डायलिसिस के लक्षण और ट्रांसप्लांट के लक्षण, ये हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। किडनी के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।